नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2025 में एक 1000 स्क्वायर फीट के आसपास तक का घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ घर जिसका काम लिंटर लेवल तक किया गया है, इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि इस घर को बाहर से दिखाऊंगा, अंदर से दिखाऊंगा, कॉलम और बीम में लगा हुआ जो सरिया है और जो इसका साइज़ है इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में ये भी बता दूंगा कि अगर इससे मिलता जुलता काम अगर आप 2025 में करवाते हैं तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ जाएगा। हालांकि ये जो आप घर देख पा रहे हैं ये 3 कमरा के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला ये बनता हुआ घर है। चलिए स्टेप वाइज देखते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया गया है, और ऐसा काम अगर आप 2025 में कराते हैं तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये जो बनता हुआ घर है इसका लंबाई और चौड़ाई क्या है। हालांकि स्क्वायर फीट तो मैंने बताया कि 1000 स्क्वायर फीट में है, तो यहाँ पे जो घर के लिए बैक व्यू है या फिर जो फ्रंट व्यू है वो है 25 फीट का, और जो घर के लिए साइड व्यू है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 40 फीट का। मतलब 40 फीट बाई 25 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1000 स्क्वायर फीट में इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। अब जानते हैं कि आखिर जो घर बनाने में खर्चा आता है वो किस बात पे डिपेंड करता है और किस तरीके से हम उसे हैंडल करना चाहिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो घर बनाने में खर्चा आता है वो आता है छत के ढलाई में, उसके साथ साथ कॉलम और बीम में। तो यहाँ पे जो कॉलम और बीम का इस्तेमाल किया गया है, ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो टोटल इस घर में 12 से 13 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, और 12 कॉलम का साइज़ 9 इंची बाई 9 इंची का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और 4 सरे का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है 12 mm का। प्रत्येक कॉलम में आप इसी तरीके से काम यहाँ पे किया हुआ देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ एक बात और गौर करने वाली बात है कि आखिर जो घर के लिए फर्श का ऊंचाई है वो कितना फीट है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इस लेवल पे इस घर के लिए फर्श का काम है वो किया गया है। ये इस घर के लिए प्लिंथ बीम है, तो 9 इंच बाई 9 इंच के आसपास तक का ये प्लिंथ बीम है। यहाँ पे भी 4 तरह का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। और ये जो आप ऊंचाई देख पा रहे हैं, अगर इसका ऊंचाई आप कम रखते हो खर्चा आपका कम आता है, अगर आपका फर्श का ऊंचाई ज़्यादा रहेगा खर्चा आपका ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो वहाँ पे देखा जाए तो हालांकि उधर थोड़ा सा ऊंचा ज़मीन है अगल बगल का, तो लगभग 2.5 फीट के आसपास तुमको ऊंचाई है। पीछे में आया जाए तो लगभग 4 फीट के यहाँ पे क्लियर हाइट यहाँ पे मिल जा रहा है। तो लगभग 4 फीट के आसपास तक का हाइट यहाँ पे रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इसके साथ साथ इस घर के लिए जो बाहर के दीवार का काम किया गया है, ये जो आउटर वाल है वो सारा 10 इंच के साथ में रखा गया है, और जो इनर वाल वो 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। तो आपने देखा कि किस तरीक़ा से इस घर के लिए लिंटल बीम से पहले तक का काम किया गया है। एक बात और यहाँ पे गौर करेंगे, इसके ऊपर में डायरेक्ट अब बीम का काम किया जाएगा। एक बीम तो आपने देख लिया, इस घर के लिए प्लिंथ बीम का काम ही हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिंटल बीम का काम किया जाएगा जो कि अभी पूर्णतः बाकी है। इसके बाद 3 से 3.5 फीट का आसपास जुड़ाई होगा। उसके बाद फिर 10.5 फीट की ऊंचाई तक इस घर के लिए छत का काम किया जाएगा। छत के ढलाई के साथ में यहाँ पे जो फ्लोर बीम है उसका काम भी किया जाएगा। मतलब 3 बीम टोटल इस घर में यूज़ होने वाला है, प्लिंथ बीम, लिंटल बीम, उसके साथ साथ फ्लोर बीम लगेगा। तो इस तरीके से इस घर के लिए काम आप देख पा रहे हो। बाहर से चलते हैं अंदर देखते हैं किस तरीके से काम किया गया है, और इतना काम अगर 2025 में करा दें तो कितना रुपये का खर्चा आ सकता है इसके बारे में जानकारी अभी देने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए डिफरेंट एंगल से भी इस घर को दिखा देता हूँ। ये 25 फीट का इस घर के लिए फ्रंट व्यू है, 40 फीट का साइड व्यू है, और साइड में भी कुछ उसी तरीके से काम किया गया, बिल्कुल सिंपल वे में विंडो का काम यहाँ पे किया जा रहा है। पीछे में रूम मिलता है, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम, और यहाँ पे मिलता है सीढ़ी। इसी के जस्ट अपोजिट में देखेंगे तो पहला रूम इधर, दूसरा रूम उधर कॉर्नर पे, और बीच में किचन का काम है वो किया गया है। चलिए आपको दिखा देता हूँ। कॉलम को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 इंची बाई 9 इंची का ही ये कॉलम है, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का रिंग यहाँ पे यूज़ किया गया है, 8 mm का। बहुत सारे लोग रिंग के रूप में 8 mm का सरिया का भी इस्तेमाल करने की जगह पे 6 mm का प्लेन सरिया का भी इस्तेमाल कर लेते, तो वो पूर्णतः गलत है। उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कम से कम इस तरीके से 8 mm का जो सरिया है उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो चलते हैं देखते हैं किस तरीके से इस घर के अंदर में काम किया जा रहा है। ज़्यादातर जो कॉलम है और जो चौड़ाई का काम किया गया है लिंटर लेवल तक कंप्लीट किया जा चुका है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे घर में घुसने के साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाता है बीचों बीच मेन एंट्रेंस। यहाँ पे सेप्टिक टैंक का काम भी किया गया। इधर मिलता है आपको पहला रूम, इधर मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी रूम, और इसके साथ साथ और आगे बढ़ते हैं तो उस कॉर्नर का अगर बात कर लें
तो उस कॉर्नर पर भी आपको मिलता है रूम, वहाँ पर भी मिलता है रूम। इसके साथ साथ यहाँ कॉमन टॉयलेट और बाथरूम है। इसके साथ साथ इधर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किचन का काम है वो किया गया है। तो इस तरीक़े से जो ये घर है इसका काम किया जा रहा है। और जो जोड़ाई का काम है उसको भी आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि जो अंदर का जोड़ाई है, ये देखिए जो अंदर का जोड़ाई है, जो पार्टीशन वाला है वो 5 इंच के साथ रखा गया है, और जो बाहर का दीवार है उसे 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो प्रत्येक बाहर का दीवार को 10 इंच के साथ और अंदर का जो दीवार है उसे आप देख पा रहे हैं कि 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीक़े से इस घर के लिए काम को किया गया है। अब जानते हैं कि अगर इतना काम करवाना चाहते हैं 2025 में तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्च आ सकता है। तो अगर इससे मिलता जुलता काम अगर कराते हैं, कॉलम और बीम का साइज़ सेम रखते हैं, इसी तरीक़े से 4 सिरे का इस्तेमाल कराते हैं 12 mm का प्लिंथ बीम में और कॉलम में, इसके साथ साथ लिंटल बीम का काम अभी नहीं किया गया, तो इतना अगर काम कराते हैं तो आपको 4.5 लाख के आसपास तक में खर्चा करना पड़ सकता है। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का आपको समस्या आ रहा है, डायरेक्टली आप मुझसे बात करते हुए आप अपने घर के लिए जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आपका घर बनाने में उसके संबंधित आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर के लिए नक्शा निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। आप लोग के लिए नक्शा काम है वो करना स्टार्ट कर दूँ, आपके घर के लिए नक्शा मैं बना सकता हूँ। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार।